नमस्कार साथियों, आज हम 2023-24 के पेपर सेकंड शैक्षिक योग्य परीक्षण के गणित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे जो 2023 में आया था। 71 नंबर का प्रश्न है, 1331 का घनमूल है तो इसका उत्तर है बी 11। 72, यदि 2 x 7 बराबर 13 हो तो x का मान होगा तो इसका उत्तर है डी 10। देखिए हल करके यहाँ पर दिखाया गया है। 7 का पक्षांतर होगा और 2 से भाग देंगे तो 10 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, एक आयत में कितनी सममित रेखाएं संभव हो सकती है तो उत्तर है सी 2। देखिए यहाँ पर खींचकर बताया गया है कि एक आयत में हम सिर्फ 2 ही सममित अक्ष खींच सकते हैं। अगला प्रश्न है 74, दिए हुए सेट में कौन सा पाइथागोरिक है तो इसका उत्तर है ए 8, 15, 17। बाकी में जो है पाइथागोरिक नहीं है। देखिए हल करके बताया गया है 8 का वर्ग, 15 का वर्ग, फिर दोनों को जोड़ दिया है 289, फिर सबसे बड़ी संख्या 17 का वर्ग है 289 जो कि बराबर है तो ये है। अगला है किस चतुर्थांश में स्थित है तो यह बिंदु दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। बी उत्तर सही है। देखिए कार्तीय तल में इसको दर्शाया गया है जो कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, ऋण 3, 4। अगला प्रश्न है, दिए हुए क्रम में अगली संख्या क्या है तो अगली संख्या सी होगी 13। यहाँ का सी उत्तर सही है 13। देखिए कैसे यहाँ पर हल किया गया है, 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1 प्राप्त होगा, इसी तरह से 1 धन 1 को जोड़ोगे 2 प्राप्त होगा, इसी क्रम में 8 और 5 को जोड़ दो तो 13 प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये 13 उत्तर सही है। अगला में 77 में उत्तर डी है 1.001, जिसमें आपको हल करोगे, जोड़ोगे और फिर घटा दोगे तो इस तरह से प्राप्त होगा। 6 a का घात ऋण 3 भागित 2 a का घात ऋण 9 का मान होगा तो इसका उत्तर है 3 a का घात 6 आएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है बहुफलक का निर्माण करता है तो बी F6 V8 E12 जो कि घन और घनाभ में संभव है तो इसका उत्तर बी सही है। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, ताश के पत्तों की गड्डी से एक कार्ड स्वतंत्र रूप से निकाला जाता है, निकाला गया कार्ड एक काला बादशाह हो तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए तो इसका उत्तर है सी 1/26। यहाँ पर हल किया गया है, कुल पत्ते 52, काला बादशाह 2 तो प्रायिकता हो गया 52 में से 2 यानी कि 1/26। अगला प्रश्न है, माध्य ज्ञात कीजिए तो इसका उत्तर आएगा डी 8। इन सभी प्रेक्षणों को हम जोड़ेंगे और समांतर माध्य का सूत्र लगेगा। देखिए यहाँ पर हल किया गया है, फिर तिर्यक गुना कर दो, फिर x का मान हो जाएगा 42 ऋण 34 बराबर 8 तो 8 उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को गुना बस कर देंगे तो उत्तर सी हमारा सही है। दोनों को गुना करेंगे तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल यहाँ पर गुना किया गया है, गुना करने पर 6x का वर्ग धन 25 x धन 14 प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से 11, 15, 17, 23 में से जोड़ी जाए कि वे समानुपाती हो जाए तो एक अगर जोड़ते हैं तो ये जो है श्रृंखला समानुपाती हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक जोड़कर हल करके दिखाया गया है, 11 में एक 12, 15 में एक जोड़ा 16, 17 में एक जोड़ा 18, 23 में एक जोड़ा 24, फिर हल किया है तो 3/4, 3/4 समान अनुपात दोनों ओर आया है तो ए हमारा उत्तर सही है। 84 का उत्तर ए 1080 आएगा। अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है तो अंतः कोणों का एक सूत्र होता है n ऋण 2 गुणित 180। यहाँ पर देखिए हल करके दिखाया गया है, n का मान रख दो, फिर ये 6 से 8 ऋण 2 मतलब 6 और 180 का गुना कर दो 1080 आएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन का उत्तर है 85 नंबर का डी 54 मजदूर 15 दिनों में काम पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको हल करके दिखाया गया है, यहाँ जो है व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती सूत्र x1 y1 बराबर x2 y2 को रखकर हल किया गया है और x बराबर 54 मजदूर प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 का गुणनखंडन होगा डी एक्स धन 3y और 2xy धन 3। हल करके देखिए दिखा दिए हैं। यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से हल किया गया है, समूह में लेकर इसका समूहीकरण करके गुणनखंडन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर प्रश्न है तो डी 860 होगी, इसको हल करके दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर x का 60% बराबर 516 तो इसको हल किया है तो x का मान आया है 860 जो कि कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने इसको माना है। 88 नंबर का उत्तर है बी 8%।
इसको भी यहाँ पर हल किया गया है। देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित लाभ बटे लागत मूल्य क्रय मूल्य गुणित 100। तो इसको हल किया गया है। तो इस प्रकार से 8% का लाभ प्रतिशत हो रहा है इस प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न में आपको कौन सा गलत अंक का पाई चार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने सबको हल किया। तो बी नंबर जो है 155 जो है गलत है, क्योंकि बी नंबर में 150 अंश का रहा है। यहाँ पर हल करके बताया गया है। देखिए कोणों की संख्या निकाला गया है, कोण विद्यार्थी की संख्या को लेकर। तो इस प्रकार से बी उत्तर जो है यहाँ पर गलत है। और प्रश्न 90 में हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर ए है 4 पाई ऋण 2। पहले तो हम समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पर हल किया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसमें 8 इकाई आएगा। फिर वृत्त का क्षेत्रफल लेकर चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को घटा देंगे तो प्राप्त होगा 4 कोष्टक में पाई ऋण 2। तो इस तरह से इसका उत्तर है। तो इस तरह से इस वर्ष के 2023-24 के सामाजिक विज्ञान या अन्य जो मेट पेपर है उन प्रश्नों का हल जल्द ही हल किया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।